होली स्पिरिट टाइम, ये पवित्र आत्मा का समय है। आप कहेंगे वेलकम होली स्पिरिट, कहिए वेलकम होली स्पिरिट। पंजाबी च कहो जी आया नू पवित्र आत्मा। ठीक है जी। जब हम पवित्र आत्मा के लिए अपने आप को खोलते हैं, आत्मा भरपूरी से हमारे ऊपर आता है। वचन यूं कहता है, यीशु मसीह कहता है, मैं बुआ खड़खड़ाऊंगा, जो कोई उसको खोलेगा मैं अंदर आके उसके साथ खाना खाऊंगा। आमीन। खास तौर पे परमेश्वर आज सवेरे मुझे मेरे दिल में बच्चों को डाल रहा था, और जोएल 2:28, योएल नबी की पुस्तक, उसका 2:28 मेरे दिल में था, और मैं ये आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। जितने बच्चे आपके अगल बगल बैठे हैं, ज़रा उनकी ओर नज़र करें और ये वचन उनके ऊपर डिक्लेयर करें, ये वचन उनके ऊपर डिक्लेयर करें। अगर आपके बच्चे यहाँ पर हैं तो अपनी बाइबलों को खोलें और ये वचन उनके ऊपर डिक्लेयर करें, इस वचन की घोषणा करें उनके ऊपर। अगर आपके माँ बाप नहीं हैं तो आपका आत्मिक पिता होने के नाते आप सभी के ऊपर ये वचन मैं डिक्लेयर करता हूँ। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। यानी एल्डर्स, अगर एल्डर कोई मीटिंग के बीच में सो जाए तो उठाना नहीं, क्या पता परमेश्वर का दर्शन देख रहा हो। और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे दास और दासियों पर भी उन दिनों में मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार, अर्थात लहू और आग और धुएं के खंबे दिखाऊंगा। हालेलुया। चांद लाल हो चुका है, सूरज भी लाल होने को है, आसमान लाल होने को है, धुएं के खंबे दिखने को हैं और आशीष आने को है। हालेलुया। हम अपनी फुल ग्लोरी में जाने को हैं। परमेश्वर की हुजूरी यहाँ पर है, परमेश्वर की आशीष यहाँ पर है, पवित्र आत्मा की भरपूरी यहाँ पर है। आमीन। जीसस, होली स्पिरिट। अगर आपके पास आपकी बाइबल्स हैं तो उसको पहला पतरस रोबोश तेरे बेने से, ग्लोरी फादर। मैं चाहता हूँ अगर बच्चे लोग सबसे आगे आकर बैठना चाहते हैं तो मैं उनको इनवाइट करना चाहता हूँ, और आप सबसे आगे बैठ सकते हैं। अंग्रेजी की बाइबल में यूं कहती है कि आउट ऑफ द माउथ ऑफ द बेब्स, बच्चों के मुंह से मैं अपनी बढ़ाई करवाऊंगा। हालेलुया। फादर वी गिव यू ग्लोरी, वी गिव यू ग्लोरी। हालेलुया। दीराबा से पहला पतरस उसका 4:12। आमतौर पे ब्रेक थ्रू मीटिंग्स इसलिए होती हैं कि हमारे जो बंधन हैं वो टूटे, जो कि टूटते भी हैं, क्योंकि परमेश्वर बंधनों को तोड़ने आया है, बीमारों को शिफा देने आया है, आशीषें देने आया है। बहुत लोगों का मानना है कि जो अभिषेक है वो शायद प्रेयर से मिलती है, फास्टिंग से मिलती है। वो सारी बातें सही हैं, प्रेयर एंड फास्टिंग से अभिषेक मिलता है, मगर एक और चीज़ है जिससे अभिषेक मिलता है, वो है ट्रायल और दुख उठाने से। जब तक कोई फल निचोड़ा नहीं जाता उसका जूस निकलता नहीं है। अगर यहाँ पर इस कम्युनियन टेबल के ऊपर जैतून का तेल रखा हुआ है तो जैतून को किसी ने निचोड़ा होगा, पीसा होगा, प्रेशर लगाया होगा, तभी वो तेल बना है। कई बार हम एनॉइंटिंग चाहते तो हैं मगर हम प्रेशर नहीं चाहते। अगर आप एनॉइंटिंग चाहते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आपके ऊपर दबाव या प्रेशर नहीं आएगा, ये हो नहीं सकता। जैसे अगर गाड़ी चलती है तो गाड़ी गर्म भी होती है, पंखा चलता है, कोई भी मशीन चलता है तो वो गर्म होता है।
तो उसी प्रकार से अगर अनॉइंटिंग आपको या अभिषेक आपको चाहिए, वो प्रेशर से आता है। हो सकता है किसी प्रेशर कुकर वाले सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, निकल भी नहीं सकते, उगल भी नहीं सकते, हंस भी नहीं सकते, रो भी नहीं सकते, किसी को अपना गम भी नहीं दिखा सकते, किसी के सामने अपनी मुस्कुराहट भी नहीं। ये प्रेशर कुकर सिचुएशंस हैं। और परमेश्वर का आत्मा यूं कह रहा है कि शायद आप में से बहुत सारे लोग इस सिचुएशन में हैं, और वो इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर आपको अनॉइंट करने जा रहा है। अनॉइंटिंग का डेफिनेशन बहुत लोगों ने बदल दिया है। उसको तेलों में ढूंढने लग गए हैं, रुमालों में ढूंढने लग गए हैं, और जाने कहाँ कहाँ ढूंढने लग गए हैं। मगर परमेश्वर ने आपके लिए एक जगह बनाई है, वो है प्रेशर। एक मसीह के जीवन में कुछ फैक्टर्स हैं जिसको आप हिला नहीं सकते। अगर आप मसीह के साथ जिलाए जाना चाहते हैं तो जिलाए तभी जाएंगे जब मारे जाओगे। हम मरना ही नहीं चाहते और उसके बिना हम पुनरुत्थान चाहते हैं, ये दोनों चीज़ें हो नहीं सकती। अगर आप एक मसीह का जो आजू बाजू का कुछ फैक्टर्स हैं, जो 4 फैक्टर्स मेरे हिसाब से, मुझे पर्सनली लगता है एक मसीह के अंदर होना चाहिए। नंबर 1, एक मसीह को जीना पड़ता है, वचन के आधारित जीवन। दूसरा, मसीह को दर्शाना पड़ता है। जो यीशु आपके अंदर है वो कई बार बाहर वालों को नजर नहीं आता। हम सफ़ेद कपड़े पहन के हर संडे चर्च तो चले जाते हैं, मगर वो जो सफ़ेदी उसने अंदर लगाई है वो कई बार बाहर नहीं आ पाती। तीसरा, वचन का प्रचार करना। और चौथा, वो काम परमेश्वर का है कि जो आपने प्रचार किया है वो उसको साबित करता है। आमीन। ये 4 बातों को आप ध्यान में रखिएगा, और इन 4 बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा समझिएगा, आपकी सिचुएशन मुझे नहीं मालूम, मगर परमेश्वर इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि आप किन हालातों में से होकर गुजर रहे हैं। उसको ध्यान में रखते हुए और इन 4 फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप पहला पतरस उसका 4 से का 12 से लेकर हम 16 तक पढ़ेंगे। 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 12 to 16। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। हाय रब्बा, मेरे नाल ऐदा क्यों होंदा आ, मेरे नाल ही क्यों होंदा आ। ਜਿਹੜੇ अचंबा करते ने वो कलाम पढ़ सकते हैं, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। हमें यीशु मसीह के साथ पार्टनरशिप चाहिए। लाइफ पार्टनर समझते हैं आप? लाइफ पार्टनर कितने लोग समझते हैं? ओके, और तुम भी समझते हो? मूंछ सही से आई नहीं है, ये लाइफ पार्टनर की बातें कर रहा है। तो लाइफ पार्टनर का मतलब है जीवन साथी, या ऐसा समझ लीजिए कि हमने किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप की। अगर आपने किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप की है तो ऐसा नहीं होगा कि खाली नफा आपको मिलेगा। अगर धंधे में नुकसान होगा तो नुकसान में भी हम बराबर के हिस्सेदार हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपकी बीवी का मूड हर दिन सेम रहेगा। जिदा शादी के दूसरे दिन होया ही उसने अपना पहला बेस्ट खाना आपको बना के खिलाया और आपके मुंह में अभी भी स्वाद है, वो शादी का पहला दिन था बॉस। उसके बाद रियलिटी आ गई, कहता मम्मी ने इतना ही सिखाया था। ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ये सोच रही हैं मेरा हस्बैंड पहले दिन मैनू मोटरसाइकिल च घुमा के लाया पूरा धारीवाल, हुण नहीं घुमांदा, पेट्रोल का भाव बढ़ गया मैम। तो जो था, मतलब हम जहाँ से शुरू हुए थे हम वहाँ पर हमेशा रहेंगे नहीं।
जिंदगी हमेशा एक जैसी जाएगी नहीं, कभी ऊपर है कभी नीचे है। और जब इसके अंदर प्रभु यीशु मसीह के साथ हम आते हैं तो हमको लगता है खाली हम ऊपरी थाह में रहेंगे, हम नीचे जाएंगे नहीं। ये आपकी बड़ी बेवकूफ़ी है। आज वो गुब्बारा मैं फोड़ना चाहता हूं। आप सोचते दुख आएंगे क्यों? अगर कई लोगों का सवाल है ना, मैं तो सही हूं, मैं वचन पे चल रहा हूं, चर्च जा रहा हूं, रोजा प्रार्थना सब कुछ रख रहा हूं, मगर मेरे ऊपर दुख आ क्यों रहे हैं? वो दुख इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ करना चाहता है, आपके जरिए से कुछ करना चाहता है। आमेन। बड़े दुखी लोग हैं यहां पे, रहोगे नहीं मीटिंग के अंत तक। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया रहता है। यदि मसीह के लिए तुम चोरी करोगे, झूठ बोलोगे, गाली गलौज करोगे, मारपीट करोगे और कोई तुम्हारी निंदा कर रहा है और फिर कहते हो हाय रब्बा मैनू बचा, मैं तो किन्नी अच्छी हाँ, ऐदा नहीं होना। यदि मसीह के लिए, किसके लिए? अगर मसीह के लिए आपको शर्मिंदा किया जाता है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको याद रखिएगा। शायद आपके घरों में शायद आप ही केवल मसीह हैं। मसीह परिवार में पैदा होने से सारे मसीह नहीं हो जाते, मसीह पे चलने से सब लोग मसीह होते हैं। हो सकता है कि खाली आपके परिवार में आप ही मसीह हैं, आपके गली में शायद आप ही मसीह हैं, आप जहां काम करते हैं केवल आप ही मसीह हैं और बाकी गैर मसीह हैं, और वो आपकी गवाही को नहीं समझते, आपके प्रेम को नहीं समझते, आप जब लड़ाई को अवॉइड करते उस बात को नहीं समझते। तो ये उनकी बेवकूफ़ी है, क्योंकि जब मसीह के लिए आप शर्मिंदा किए जाओगे तब उसका जो आत्मा परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जब कि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को। पंजाब का माहौल अभी थोड़ा सा चेंज हो रहा है और मैं अच्छा समझता हूं, क्योंकि रिवाइवल के करीब हम पहुंच रहे हैं तो माहौल गर्म होना बड़ा ज़रूरी है। शैतान अपने पूरे ज़ोर को आजमाना बड़ा ज़रूरी है। और मेरी बात किसी से हो रही थी तो, और कुछ लोग मुझको बता रहे थे जो भारत में नहीं हैं और मिशंस के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो कह रहे थे यार हम इंडिया आना नहीं चाह रहे क्योंकि अभी हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं यहाँ पे, हमारे को न्यूज़ मिल रही है। मैंने कहा अच्छा है तुम मत आओ, क्योंकि तुम आओगे तो हम वो नहीं कर पाएंगे जो हमें करना है। हमें चाहिए देसी रिवाइवल। गोरों वाला रिवाइवल हो चुका, हम अब देसी बात करने वाले हैं। हर देसी चीज़ जो देसी जुगाड़ हम कर सकते हैं वो नहीं कर सकते। आपने कुड़क्का देखा है कभी? कुड़क्का देखा है? सबने देखा होगा। मैं देख के हैरान हो गया। मैं क्या, ये क्या जनरेटर से ट्रैक्टर जैसी कोई चीज़ भी चलती है और उसमें लोग बैठ के जाते भी हैं? मैं क्या ये कोई जीनियस है। फिर मैंने पहले बार वो मोटरसाइकिल चीज़ देखी, जिसे मोटरसाइकिल काट के पीछे उसका रिक्शा लगाया। मैं क्या यार सलूट है, इंजीनियर है बंदा। मेरे दिमाग से कभी गल नहीं आई। ये होता है देसी जुगाड़। मैं राजू कल आ रहे थे शाहपुर से, एक बंदे ने पौड़ी रखी हुई, पूरी पौड़ी जो घोड़ी बोलते हैं ना, पूरी घोड़ी मोटरसाइकिल पे रखी हुई और दो आदमी बैठ के चला रहे हैं। मैं क्या ये है, हानू ऐदा रिवाइवल चाहिए जो हाडे वर्गा हो, रफ एंड टफ, कहीं भी कर दो कुछ भी कर दो सब चलेगा हमारा। तो ये चीज़ होने को है और परमेश्वर इसीलिए शायद आप में से कुछ लोगों के ऊपर दुख को उंडेल रहा है, क्योंकि जैसे ही दुख आता है आप लज्जित किए जाते हैं। तो घबराने की बात नहीं है, आपका अनॉइंटिंग बढ़ रहा है। फिर बताऊंगा, चोरी करोगे, उल्टे काम करोगे, उससे अगर लज्जित होगे तो वो आपका फर्ज बनता है, शर्मिंदा होना चाहिए। मगर अगर यस्सु के नाम से तुम्हारे ऊपर ताड़ना आ रही है, ओ देखो मसीह जा रहे हैं, ओ देखो ऐदा बंदा जा रहा है, ओ देखो ये जा रहे हैं, ओ देखो भगत जी जा रहे हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो परमेश्वर को महिमा दो, अनॉइंटिंग बढ़ रहा है।
हालेलुया। एनॉइंटिंग जो है वो एक सिचुएशनल चीज नहीं है कि जैसे आज मन किया तो एनॉइंटिंग है, कल मन किया तो एनॉइंटिंग नहीं है। एनॉइंटिंग तुम्हारे अंदर काम कर रहा है। एक होता है पवित्र आत्मा का हमारे साथ होना, एक होता है पवित्र आत्मा का हमारे अंदर होना, और एक होता है कि हम पवित्र आत्मा को पहन लें। हम पवित्र आत्मा में होना, और जब आप पवित्र आत्मा में होते हो तो असंभव संभव हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका आखिरी लेवल है जब आप पवित्र आत्मा में होकर चल रहे हो। जितने चेले थे जब पेंतिकुस्त का दिन आया, उनके अंदर ऑलरेडी पवित्र आत्मा था, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के वचन यूं कहता है कि कोई यीशु को प्रभु करके बुला ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो प्रभु करके यीशु को बुला रहे थे तो पवित्र आत्मा उनमें था। दूसरी चीज, उनको अंडरस्टैंडिंग थी पवित्र आत्मा के बारे में, वचन उनसे बातें कर रहा था, इसीलिए उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ा। जबकि सब लोग अपनी जान बचा के भाग सकते थे, सबके सब यरूशलेम में रहे, मगर मजा तब आया जब 120 एक मन हो गए और पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया और उन्होंने पवित्र आत्मा को पहन लिया। बेदारी वहां से स्टार्ट हुई। ठीक है जी, हम पवित्र आत्मा का और हमारे बीच हम उसको पहन क्यों नहीं पाते हैं, इसको हम पढ़ेंगे गलेशियंस, गलातियों की पत्री, उसका 5 और 16 से पढ़ेंगे हम। पर मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। कितने लोग फास्ट रखना चाहते थे मगर रख नहीं पाए? क्यों? और पिछले 3 मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपको नीचा करने के लिए नहीं, मगर ये जनरल सवाल है जो ये वचन कह रहा है इसको साबित करने के लिए। क्या सारी जिंदगी भर आपने रोटियां नहीं खाई? पिछले 3 दिनों में ऐसा कौन सा मतलब चांदी की थाली में खाना खा लिया आप लोगों ने? नहीं खाया ना? वही रोटी, वही दाल, वही नमक, वही जो भी खा रहे थे। मगर शरीर ने कुछ ऐसा कहा कि यार हो नहीं पाएगा हमसे, क्योंकि शरीर हमेशा आराम मांगता है। कितने लोग सवेरे उठ के कभी सैर पे नहीं गए? कभी भी नहीं गए? क्योंकि मंजी में 2 मिनट होर पड़ी रहता, उसके बाद तो स्यापा मुकाना ही है, पिंदर को स्कूल भेजना है, उठता भी नहीं वो, 2 चपेड़ा मैं नहीं मारनी है, तो इस करके हम पड़े रहते। शरीर, क्योंकि ये आत्मा के विरोध में काम करता है। आत्मा आपको बोलेगी चल प्रेयर करना है, हुण की होना, 2 घंटे बाद चली जानी है मैं, परमेश्वर किधर भागा जा रहा है। मगर सास भी कभी बहुती मिस हो गया तो वो थोड़ी ना वापस आएगी, परमेश्वर तो वापस आएगा। नागिन का बदला भी देखना है हमने। शरीर और आत्मा। और फिर बोलते पास्टर जी हाडे ना बंधन नहीं टुटते, परमेश्वर हाडे नाल गलबात नहीं करता है तो ही सुनते नहीं जे, क्योंकि आपका शरीर आपके ऊपर भारी हो रहा है। सुनिएगा, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना कर पाओ। आप में से सब लोग आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं, आशीषें पाना चाहते हैं, बरकत पाना चाहते हैं, मगर ये जो पापी शरीर है ये आपको करने नहीं दे रहा, क्योंकि इसके अंदर एक सिस्टम है जो गलत है। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट हो सकते हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला कीड़ा और जाने कैसे और काम हैं। इनके विषय में तो तुम पहले से ही कह देता हूं, और जैसे पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में वारिस ना होंगे। चर्च में आके अगर ऐसे सब काम करते हैं तो आप समझ लीजिएगा। पर आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु के हैं उन्हें शरीर को
उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी, चले भी, चले भी, चले भी। इधर आ। ऐसा समझिए हमारा फ्रांसिस एक अच्छा विश्वासी है और मैं पवित्र आत्मा हूं, तो आत्मा के अनुसार चलना कैसा है? फ्रांसिस 2 कदम आगे जा, आत्मा के अनुसार चल रहा है। फ्रांसिस 2 कदम और ले, 1 सेकंड ऐसा कर, आंखें बंद करके जंप कर, कर कर कर। अक्सर ऐसा होता है कि हम यहां पर आके रुक जाते हैं और सोचते हैं अगर हम नीचे कूदे तो गिर जाएंगे, मगर आत्मा के अनुसार अगर हम चलेंगे तो हम गिरेंगे नहीं बल्कि तैरने लगेंगे। अगर परमेश्वर बोल रहा है कुछ करने के लिए तो उसको करना बड़ा ज़रूरी है। बैठ जाइए, वो हमें गिरने नहीं देगा, ठोकर खाने नहीं देगा। एक परिवार था, वो चर्च में आ रहे थे और आप सभी को मालूम है कि हम ज़मीन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं काफ़ी समय से और गाड़ी के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं काफ़ी समय से। तो उस परिवार को परमेश्वर ने कहा कि 5 लाख रुपए हमें दे दे। मैंने मांगे नहीं थे, मैंने मांगे नहीं थे, और वो खुद ही आके मुझको बोलते कि परमेश्वर ने ऐसा बोला। मैंने कहा ओके, अगर आपको बोला तो आप हमें दे दीजिए, अगर नहीं बोला तो मत दीजिए। इमोशनल होके मुझे नहीं चाहिए, अगर आप पक्का कर लीजिएगा कि प्रभु ने बोला है कि नहीं। तो मैंने इतना बोला और वो गायब। कई बार मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने कई सारे लोगों को बोला है हमारी मिनिस्ट्री में सो करने के लिए। एक परिवार है, वो एक समय से वो परिवार एक प्रॉब्लम में था। पिछले 20 सालों से उस परिवार के ऊपर कोर्ट केस चल रहा था। भाई भाई ने केस कर रखा था, भाई ने माँ के ऊपर केस कर रखा था, माँ ने भाइयों के ऊपर केस कर रखा, दोनों बेटों पे केस कर रखा। ये परिवार की सिचुएशन थी और करोड़ों की प्रॉपर्टी है। वो हमारे साथ जुड़े और परमेश्वर की आत्मा ने उनको कहा कि आपकी प्रॉपर्टी रिलीज करा दी जाएगी, और साथ ही में परमेश्वर ने यूं कहा कि आप वर्शिप के लिए जगह देना, हमारे नाम नहीं लिखना मगर जगह देना। 1.5 साल के अंदर करीबन 30 करोड़ की प्रॉपर्टी उनके हाथ में आ गई, झगड़ा मिट गया। जो 20 साल में नहीं हुआ था, वो 5-6 महीने की प्रेयर में हालात ऐसे बदल गए कि घर एक हो गया। भाई जो खुद खून के प्यासे थे वो एक हो गए, माँ जो दोनों भाइयों को देख नहीं पाती थी वो एक हो गई, और वो कहती हमें कोर्ट केस वापस कर दो, कोर्ट केस वापस कर दो। प्रॉपर्टी उनकी हो गई और हमें बड़ी तकलीफ थी, हमें हॉल नहीं मिल रहा था। तो हमने पूछा कि ये जो जगह है क्या इसको हम टेंट लगा के इस्तेमाल कर लें प्रेयर करने के लिए। ये गोवा की बात है, क्योंकि वहाँ पर कैथलिक्स पेंटिकॉस्टल्स को हॉल लेने नहीं देते, बड़ा मसला है वहाँ पे। तो उन्होंने कहा सोचेंगे, और सोच में बात निकल गई। ना हमने कभी उनसे जगह ली ना कुछ किया, मगर आज वही परिवार जो आशीषित हो सकता था बड़े ही गड़बड़ में। ये बातें मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, ये बात खाली पैसे की नहीं है। ये अगर परमेश्वर आपसे कहता है कि सवेरे उठ चर्च में जाके झाड़ू लगा तो लगाओ, अगर परमेश्वर कहता है सवेरे उठ और जा अपने घुटनों पे बैठकर प्रार्थना कर तो करो, क्योंकि ये शरीर जो है आपको हमेशा उल्टा ले जाएगा। कई बार हम ज़्यादा समझदार हो जाते हैं, और क्योंकि हम ज़्यादा समझदार हो जाते हैं इसीलिए हम परमेश्वर के अभिषेक में चल नहीं पाते। जो इसका अंग्रेजी शब्द है वो है वॉक इन द स्पिरिट। ये हिंदी में कुछ और तरीके से लिखा आत्मा में चलना, वो थोड़ा बहुत सही है, मगर जो इसका यूनानी मतलब है वो ये है कि आप गाड़ी में कैसे चलते हैं, गाड़ी को धक्का लगाते हैं,
आप गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं, गाड़ी के अंदर बैठते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। गाड़ी में आपने तेल भराया होना चाहिए, गाड़ी का सिस्टम सही होना चाहिए, गाड़ी आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। सुनिएगा, ज़िंदगी में ऐसा है कि हमारी ज़िंदगी एक गाड़ी है, या तो उसको आपका शरीर चला सकता है या यीशु मसीह। कभी दो आदमी एक स्टीयरिंग को लेकर झगड़ने लगे तो उस गाड़ी का क्या होना है? हाँ जी, एक्सीडेंट होना है। इसीलिए शायद हमारी ज़िंदगियों में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हादसे हो रहे हैं, क्योंकि हमने पूरा कंट्रोल प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया। तो अगर आज आप मेरे साथ हैं, अगर आप आत्मा में होकर चलना चाहते हैं, अगर आप स्पिरिट में होकर चलना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपना पूरा कंट्रोल प्रभु यीशु मसीह को देना पड़ेगा। मैं समझता हूं आप सब लोग इंटेलिजेंट हैं, समझदार लोग हैं, मगर आज अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, क्योंकि अपनी समझ का सहारा शायद आपको परमेश्वर की आत्मा के बाहर ले जाए। अगर आप सही में स्पिरिट में होकर चलना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर की धीमी आवाज़ सुनने की आदत डालनी पड़ती है, क्योंकि वो चीखता और चिल्लाता नहीं है। शायद कई तस्वीरों में आपको दिखता होगा, कई मीटिंग्स में आपको दिखता होगा, मगर उसकी आवाज़ बड़ी ही धीमी है। अगर आपने अपने कान में नॉइज़ भर रखा है तो आप उसकी आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। कोई आज सवेरे मुझसे पूछ रहा था कि मैं अपने दिमाग को सही कैसे रखूं। कितने लोगों का दिमाग घूमता रहता है, मतलब चाह बैठे हुए हैं, हाय मैं आज मर गई तो है, कल हमारे घर में खाना ना हुआ तो, घर में इतना जो राशन पड़ा हुआ है जो सरकार देती है भर भर के रखते हो, उसका क्या होगा? हाय मेरा बीपी बढ़ गया तो, मैंने लकवा पड़ गया तो। कितने लोग सोचते हैं ऐसे बैठे बैठे, खाली बैठे बैठे सोचते हैं, और भी बहुत लोग सोचते हैं, उनका दिमाग काबू में नहीं रहता। मालूम है क्यों? एक पेट में 400 ग्राम खाने की जगह, ठीक है, आपका बच्चा एक पिज्ज़ा खा के आ गया, एक बर्गर खा के आ गया, फिर वो घर की रोटी खाएगा? क्योंकि जगह ही नहीं है। वचन आपके अंदर क्यों नहीं जाता? क्योंकि आपने सास भी कभी बहुत ही देख लिया, उसके बाद देख लिया पड़ोस में बिमला और उसकी सास की लड़ाई हो रही है, एग्जैक्टली सेम है। उसके बाद आपने नागिन का बदला भी देख लिया कि आपने नागिन का बदला कैसे लेना है। फिर आपने कटरीना कैफ का डांस भी देख लिया। तो ये सब जब हम भर लेते हैं अपने अंदर, तो वचन कहाँ जाना है? वो तो टप्पा खा के बाहर। और फिर हम सोचते हैं कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं प्रभु में, हम उसकी आत्मा को क्यों नहीं भर पा रहे, उसकी आत्मा में क्यों नहीं भर पा रहे? क्योंकि ऑलरेडी दिमाग में हमने बहुत कुछ भर रखा है। कुछ लोग ज़्यादा ज्ञानी हैं, उनके पास प्री कंसीव्ड नोशंस हैं। आपको मालूम है यीशु मसीह ने कई अंधों को आंखें दी, एटलीस्ट 4 केसेस में जान सकता हूं, मगर आपको मालूम है हर बार उसने अलग तरीके से आंख दी। कभी उसने आंखों को छुआ, आंखें आ गईं, कभी उसने आंखों में मिट्टी का लेप लगाया, आंखें आ गईं। कई अलग अलग तरीके से उसने एक तरीके से कभी कोई काम 2 बार नहीं किया। यह भी समझ लीजिए मिरेकल्स का कोई तरीका नहीं है, स्पॉन्टेनियस है। वो जब जो चाहता है तब वो करता है। कि आपका दिमाग उसको रिसीव करने के लिए तैयार है? आप सोचते हो कि ऐसे ही होना है। जिस दिन आपने ये सोचा कि ऐसे नहीं होना है, परमेश्वर जैसे तू चाहे, जैसे तू चाहे। हम प्रार्थना में भी आते हैं और हमारा दिमाग इतना एक्टिव है, इतना तेज दौड़ रहा है कि हम परमेश्वर से आगे दौड़ रहे हैं। थोड़ा सा आज हम अपने आप को धीले करेंगे और आज परमेश्वर से कहेंगे कि खुदा मुझे बुद्धि दे कि मैं आपके वचन के ऊपर खड़ा रह सकूं। आमीन। कितने लोग परमेश्वर को सही में पाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं? चाबी दूं? सही में मिलना चाहते हो? मरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग घर रहे होंगे, हाय मेरा बीपी वैसे ही बढ़ा हुआ है, पास्टर जी ने तो आज मरवा ही देना है। सही में मिलना चाहते हैं? ये अभी बोलूँगा शाहरुख से मिलना है? नहीं कहा नहीं, मैं उसी की बात कहूँगा ना जिससे मैं मिला सकता हूँ।
परमेश्वर से मिलना चाहते हैं आप? बड़ा ही ठंडा रिएक्शन है आपका। यिर्मयाह 29 उसका 13। सुनिए, मैं पढ़ देता हूँ, आप लिख लीजिएगा, नोट्स ले लीजिएगा। पुराने नियम की किताब है। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं चाहता हूँ इसको, इंग्लिश बाइबल है कहीं पे, इंग्लिश में खोल, मैं यहाँ खोल देता हूँ, एक सेकेंड। ये थोड़ा हिंदी में थोड़ा अलग रीति से लिखा हुआ है, अंग्रेजी में इस तरीके से लिखा है कि यू विल सीक द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट, ऑल योर माइंड, एंड यू शैल फाइंड हिम। आप पूरे मन पूरे तन से उसको ढूंढोगे और वो आपको मिलेगा। वो हमसे मिला क्यों नहीं? क्योंकि शायद हमने उसको पूरे तन पूरे मन से नहीं ढूंढा। क्योंकि जब आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो चींटियां भी आपसे प्रभु की बातें करने लगती हैं। आप आसमान में देखते हैं और परमेश्वर के तारे आपसे बातें करने लगते हैं। वो 3 मजूसी तारे देखकर पहुंच गए क्योंकि वो प्रभु से प्रेम रखते थे। यहां तो घड़ी देख के चर्च नहीं आया जाता, लोगों से टाइम पे उठा नहीं जाता। एंड हम वी लव जीसस, मगर हम अपने कमरे में लेटे लेटे लव दिखाते हैं। अगर आप कमरे में लेटे लेटे रहोगे, कोई लव नहीं है। जितने पति पत्नी है जानते हैं, पत्नी पूरे दिन सोई रहे और कहे कि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूं, क्या वो प्यार करती है? वो एक आलसी बीवी है। और पति पूरा दिन घर लंबे पैर है और कहे कि मैं अपने बच्चे अपने परिवार से प्यार करता हूं, वो एक आलसी पति है। और आलसी आदमी कुछ नहीं करता, वो बस बकवास करता है। ओह सॉरी, अगर आलसी लोग मेरे यहाँ नहीं है, कोई भी यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है जो आलसी है। आइए हम समझें इस बात को। अगर हम उसको पूरे मन से ढूंढेंगे, हम उसे पाएंगे। अभी आज की रियलिटी ये है कि प्रभु अपने सिंहासन पे है, यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह उनके दाहिनी ओर बैठा है, मगर उसने एक मददगार हमारे लिए भेजा है जो है पवित्र आत्मा। आज हमने ये करना है कि हमने उसे पहनना है। सबसे पहली चीज, कोई भी प्री कंसीव्ड नोशन या पहले से आई हुई चीजें आपके दिमाग से निकाल दो। शायद कल आप इस मीटिंग में थे, आपने पवित्र आत्मा के कामों को देखा, महसूस भी किया होगा। आज उसको निकाल दो। आज एक नया दिन है, परमेश्वर कुछ नया करने को है। आमेन। परमेश्वर नई चीजों को लाने के लिए है। प्रभु का आत्मा आज हमसे बातें करने के लिए है। उसको हमने पहनना है। अगर उसको पहनना है तो कपड़ों के ऊपर कपड़े पहन नहीं सकते, आपको नए सिरे से कपड़ा पहनना पड़ेगा। जो पहला सोच है, जो पहली चीज़ें जो दुनिया ने आपके दिमाग में डाली हुई हैं कि ऐदा ही होना है, वो चीज़ें आप हटा दो। वो चीज़ें, वो थॉट प्रोसेस हटा दो कि परमेश्वर जो तू करना चाहे तो मुझ में कर। खुदावन, कितने लोग कल की बात से ये समझ पाए कि हम ऑलरेडी अनंत जीवन के वारिस हैं, ऑलरेडी हमारे लिए रिलीज किया जा चुका है, ऑलरेडी हम चल रहे हैं, हमें मरने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी हम उस जगह के ऊपर हैं जो परमेश्वर ने हमें दे रखा है। मगर सवाल यह है कि कई बार हमारे आँख, हमारी कान उस जगह को ना देख पाते हैं, ना परमेश्वर की आवाज़ सुन पाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा हमने अपने आजू बाजू धुंध इकट्ठा कर रखी है। आज उस धुंध को बोलो, यस्सु के नाम से मेरी ज़िंदगी से बाहर जा। आज बोलो उस धुंध को, मेरी लाइफ में से बाहर जा, मेरे दिमाग में से, प्रभु यस्सु के नाम में। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आज पवित्र आत्मा को बोलिए, परमेश्वर फादर, एवरी डाउटिंग स्पिरिट, हर एक ऐसी स्पिरिट जो हमारे अंदर डाउट डाल रही है, यस्सु के नाम से बाहर जाए। हर एक ऐसी स्पिरिट जो हमको यूं कहती है कि तेरी लाइफ में कुछ होने नहीं वाला, आज प्रभु यस्सु के नाम से बाहर जाए। जितने लोग हमको लंदन से देख रहे हैं, नेपाल से देख रहे हैं, चंडीगढ़ से देख रहे हैं, भारत के अगले अलग अलग हिस्सों से देख रहे हैं, दिल्ली एनसीआर से देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं, सिंगापुर से देख रहे हैं, गोवा से देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करे। पुणे से देख रहे हैं, धारीवाल से देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें करें। इसी समय हर किस्म के डाउट को अपनी
अपनी लाइफ में से बाहर करिए यीशु मसीह के नाम में। फादर, एवरी डाउटिंग स्पिरिट, एवरी डाउट प्रभु यीशु के नाम से मेरे शरीर में से, मेरे दिमाग में से बाहर जाए। एवरी डाउट फादर लॉर्ड, वी गिव यू ग्लोरी परमेश्वर। ये डाउट मेरे नाम दिमाग से आउट कर दीजिए परमेश्वर। डाउट आया तो जो पतरस पानी में चल रहा था वो डूबने लग गया। डाउट आया, जो मिरेकल परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वो चमत्कार हो नहीं पाएगा। डाउट आया तो परमेश्वर ने जो आत्मिक तौर पे आपके लिए रिलीज किया है, आप उसे कभी पा नहीं पाएंगे। डाउट आया तो पवित्र आत्मा के काम अभी कर नहीं पाएंगे, अन्य भाषा में बात नहीं कर पाएंगे, भविष्यवाणी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपको हमेशा लगेगा ये तो मेरे दिमाग का फितूर है, ये तो कोई चीज मेरे मुंह से अपने आप निकल रही है। डाउट आया तो आप परमेश्वर की हुजूरी को नहीं देख पाओगे। वो 12 साल से वो औरत थी जिसके शरीर से लहू बह रहा था, और उसके मन में एक ख्याल आया, उसने शायद कहीं पे परमेश्वर की आवाज को सुना, और उसने आज तक कभी कपड़े से कोई चंगा नहीं हुआ था, मगर जैसे ही उसने यीशु के कपड़े को पकड़ लिया, डाउट बाहर हो गया, और यीशु ने कहा तू इसी समय चंगी हो गई, और उसने कहा हां मैं चंगी हो गई। उसने कभी अपने हाथ लगाकर चेक नहीं किया कि उसका लहू बह रहा है या नहीं बह रहा, उसने कहा हां मैं चंगी हो गई। हालेलुया। अगर आज आत्मा आपको यूं कह रहा है कि परमेश्वर के अपने दिमाग को फ्री करो, अपने दिमाग को फ्री करो यीशु के नाम में। नो प्री कंसीव्ड नोशन, कोई भी पहले से दिमाग में ये जो नोशन चल रहे हैं वो आपके दिमाग में काम ना करे यीशु के नाम में। आज नई बातें होने को है, आज नई चीजें होने को है, आज नई चीजें यहां पर होने को है। एक न्यू अनॉइंटिंग, एक नया अभिषेक, एक नया आशीष यहां पर आने को है। कल जो हमने देखा था अच्छा था, मगर आज उससे भी अच्छा होने को है, क्योंकि परमेश्वर कुछ नया करने को है। हमने 72 घंटे बेकार नहीं किए हैं। जो सवेरे से यहां पर प्रार्थना कर रहे हैं, जो रातों को रुक कर यहां पर परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं, वो बातें बेकार नहीं है। परमेश्वर में कुछ भी बेकार नहीं जाता। हालेलुया। वो किसी का कर्जदार नहीं है। वो तुम्हारी फास्टिंग को लेकर ओ बासे के रोबोशेंते दीरा बासे भूलने वाला नहीं है। दीरा सीते ने में ना का से नमा सोबो शोको तो रोबो से, वो बदलाव का परमेश्वर है, वो आजादी का परमेश्वर है, वो हीलिंग का परमेश्वर है, वो आजादी का परमेश्वर है, वो छुटकारे का परमेश्वर है। वही परमेश्वर है जो मूसा की लाठी से सांप को निगल जाता है। हालेलुया। 2 लाठियां थी, मूसा ने अपने लाठी को सांप बनाया और सांप को लाठी बनाया। वही काम मिस्र के जादूगरों ने भी किया। उन्होंने लाठी को सांप बनाया और सांप को लाठी बनाया, मगर एक काम वो नहीं कर पाए कि मूसा की लाठी उनकी लाठियों को खा गई, उनकी लाठियों को खा गई। झूठी बातें होंगी, झूठी चीजें होंगी, मगर एक चीज कोई फॉल्स टीचर नहीं कर पाएगा, वो परमेश्वर की लाठी को खा नहीं पाएगा, खा नहीं पाएगा। हालेलुया। वही परमेश्वर मूसा के साथ चला है, वही परमेश्वर यहोशू के साथ चला है, वही परमेश्वर दाऊद के साथ चला है, वही परमेश्वर आशीषों के परमेश्वर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ चला है, वही परमेश्वर आत्मा में पतरस के साथ चला है, पौलुस के साथ चला है। और यूहन्ना जिसने पतमोस के आइलैंड के ऊपर प्रकाशित वाक्य लिखा, ये उसी परमेश्वर के जरिए से हुआ है। वही परमेश्वर रात के समय आग का खंबा बना है और दिन के समय बादल बना है। वही परमेश्वर आसमान से बहता हुआ मन्ना है और पत्थर से बहता हुआ पानी है। वही परमेश्वर है जिसने इजराइलियों के कपड़े को फटने नहीं दिया। वही परमेश्वर है जिसने उनके जूतों को फटने नहीं दिया। वही परमेश्वर है जिसने मुर्दा लाजरस को जिलाया है। ये वही परमेश्वर है जो आज जो तकलीफें आप पे होकर गुजर रही हैं, उसने आपको छोड़ा नहीं है, आपको त्यागा नहीं है। अगर आज आप किसी तकलीफ से होकर गुजर रहे हैं, एक बार परमेश्वर को हालेलुया करके धन्यवाद करें, उससे कहें थैंक यू ये सारी मुसीबतों के लिए। एक गवाही सुनाता हूं, मैं ये बहुत बार सुना चुका हूं। अक्टूबर 10 था, अक्टूबर का महीना 2009, और फरवरी में मेरी शादी थी, और मोटरसाइकिल से गिरने की आदत मेरी पुरानी है। मैं बड़ी स्पीड में अपने दफ्तर जा रहा था,
एक शराबी मुझसे, और शराबी मुझसे ही टकराते, ऐसा लगता है कि मैं मतलब शराबियों का टारगेट हूँ। जो भी अमली आदमी आया मेरे ठाक, तो एक अमली पहले मेरे से टकराया। मैं बदरपुर बॉर्डर पे था, और जब मैं टकराया तो मेरा ये घुटना निकल गया था, मुझे मालूम है, क्योंकि जैसे ही मैं खड़ा हुआ वो दर्द बयां से बाहर है, मेरे पैर में से आवाज़ आई कटाक, और मैं वहीं गिर गया। हरियाणा की पुलिस थोड़ी डिफरेंट होती है, पंजाब की पुलिस फिर भी गिनती भी है, मारती भी है। हरियाणा की पुलिस ना गिनती है ना छोड़ती है। तो उन्होंने मुझे उठाया, अपनी जिप्सी में बिठाया। ओह सॉरी, दिल्ली पुलिस थी वो। मैं एक्चुअली बॉर्डर पे था, और मैं जब टक्कर लगी तो मैं दिल्ली घिसड़ के दिल्ली की तरफ चला गया था। तो हरियाणा वालों ने बोला जी हम नहीं लेंगे, आप ले लो। तो उन्होंने मुझे उठाया और सफदरजंग अस्पताल ले गए, और मेरे को पक्का मालूम था कि मेरा घुटना टूट चुका है। नहीं, वॉज इट सेप्टेम्बर? ओह, टुडे इज आवर एंगेजमेंट एनिवर्सरी। इज इट टुडे? यस, टुडे इज 3rd। ओह, 14 साल हो गए तुम्हारे को मेरे को एंगेज हुए हुए। ओह यार, सजा पूरी हो गई, कल से मैं आज़ाद हूं। तुम्हें याद नहीं था? देखो, ये हादसा नहीं होता था। सो व्हाट डिड आई गेट हिट ऑन September? Did I get hit on September 4th September? नहीं, ओ या इट वॉज आफ्टर द एंगेजमेंट। हाँ, एंगेजमेंट के बाद, मैं भूल गया था, एंगेजमेंट के बाद हुआ था शायद एक्सीडेंट। तो 10 अक्टूबर को हुआ था। देखो चोट कब कितनी गहरी लगी है, हाथ से भी भूल जाता है आदमी। तो मैंने, शादी हमारी फरवरी को होनी थी, तो मैंने फ़ोन किया नेहा को और मैंने कहा कि शादी पोस्टपोन कर दो, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा मैं शादी तक फिट हो पाऊंगा। क्योंकि अगर घुटना आपको चेंज करना है तो कम से कम 6 महीने लगते हैं आदमी को चलने के लिए, तो शादी तो सोचने की बात बाहर है। तो मैंने इनको बोला शादी पोस्टपोन कर दो, और ऐसे ही ठंडे का महीना था, और उन्होंने मेरे को क्या कहते हैं, सफदरजंग में लेकर गए। और सफदरजंग में जब लेके जा रहे थे ना, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, परमेश्वर ने डाला कि मेरे को धन्यवाद कहे। मैंने खुदा को धन्यवाद करना चालू किया। मेरे आंसू बह रहे, दर्द बयां से। अगर आपका घुटना टूट जाए और आप होश में हैं तो दर्द बयां से बाहर है, और मैं धन्यवाद किए जा रहा हूँ, आंसू बह रहे मेरे, और दर्द के मारे। जनरली मैं रोता वोता नहीं हूँ, मगर आंसू बह रहे थे, और मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। तो दोनों जाट आपस में बात कर रहे हैं। मैं लग गया, सर पे चोट लग गई इसके, धन्यवाद कर रहा है। पहुँच गए हम अस्पताल में। अस्पताल में पहुँच गए तो एक सरदार जी आए, डॉक्टर साहब। मैंने कहा डॉक्टर साहब सुनिए, मतलब अगर ऑपरेशन होगा तो कितने दिन में मैं चल जाऊंगा? कहता अभी हम देखते हैं। कहता कान से खून तो नहीं आया? मैंने कहा कान से नहीं, खाली घुटने पे लगी है, और मैं कपड़े कुपड़े फट गए थे मेरे। तो उन्होंने मुझे लिटा दिया, और फिर जाके मेरा एक्सरे किया, और एक्सरे करके वापस ले आए। और एक्सरे करके ये सब आपस में बातें कर रहे। उतने बीच में एक लड़के को मेरे बगल में लेकर आया बड़ी बदतमीज़ी से, और उसको ऐसे छोड़ दिया। तो मेरे को बड़ा दुख हुआ उस लड़के के ऊपर। वो व्हील चेयर पे था और मैं लेटा हुआ था। तो मैंने कहा तू मेरे बेड पे आ जा, मैं तेरे व्हील चेयर पे चला जाता हूँ। कहता मुझसे उठा नहीं जाएगा। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहता है मैं ना अमरूद के पेड़ से गिर गया था और मेरी कमर में चोट लग गई थी। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा तेरा नाम क्या है? तो उसने कोई मुस्लिम नेम बताया, मेरे को एग्जैक्टली उसका नाम याद नहीं है। मैंने कहा तो यीशु मसीह को जानता है? कहता हाँ। मैंने कहा अगर तू विश्वास करेगा तो तू खड़ा हो जाएगा। कहता यीशु हमारा नबी है। मैंने कहा वो तुम्हारा नबी है मगर मेरा प्रभु है, अगर तू उसको पुकारेगा तो चलने लगेगा। कितने महीने से यहाँ पे? कहता मैं 1 महीने से हूँ। मैंने कहा तू विश्वास कर। मैंने प्रेयर किया, वो बंदा चल के एक्सरे करवाने चला गया। मैंने कहा ये तो चंगा हो गया, ये तो कमाल है। अब मैं घुटने के लिए प्रेयर करता हूँ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करने लगा घुटने के लिए। उतने में डॉक्टर आए, 3 डॉक्टर और आ गए। उन्होंने मेरे को उल्टा करके मेरे पाँव का एक्सरे लिया, कहीं वो सोच रहे थे घुटना घूम तो नहीं गया। फिर मैंने पूछा डॉक्टर साहब हो क्या रहा है? कहता हमें लग रहा है घुटना घूम गया आपका। फिर मैंने कहा कर लो जी एक्सरे कर लो। तो एक्सरे किया उन्होंने, फिर बाहर लेकर आ गए।
इतने में मेरा भाई और मेरे कज़न्स पहुंच गए थे वहाँ पे। तो वो डॉक्टर से पूछते, डॉक्टर फिर आपस में बातें कर रहे। तो मेरा भाई पूछता हुआ क्या, घुटना टूटा है कि नहीं टूटा है, ऑपरेशन करेंगे कि नहीं करेंगे। कहता घुटना तो टूटा ही नहीं इनका। मैंने कहा प्रभु का धन्यवाद है, मैंने शादी को रखो वहीं पे, भाई सूट सिलवा लिया मैंने। तो फिर उतनी देर में पुलिस आ गई, क्योंकि पुलिस ने पंचनामा कर दिया था कि मेरा पाँव टूट चुका है। तो पुलिस वाले आके वो डॉक्टरों के ऊपर चढ़ गए कि भैया आपने तो सही इलाज नहीं किया। कहता ये रही एक्सरे, कहता आप इसके ऊपर पट्टी चढ़ाओ। तो डॉक्टरों ने आनन फानन में पट्टी चढ़ा दी। कहता हो सकता है टूट गया हो। मैंने कहा चढ़ा दो भाई। हफ्ता 10 दिन में पट्टी बाहर, मैं बाहर। प्रभु का धन्यवाद है, आज यही घुटना है, उठवा लो मुझसे वजन। और फिर अभी मैं मोटरसाइकिल पे गिरा हूँ, फिर इसी टांग पे चोट लगी है, मगर प्रभु का धन्यवाद है, कोई टेंशन नहीं है, प्रभु ने दोबारा चंगा कर दिया है। हालेलुया। तो धन्यवाद करने से कभी नहीं रुकना है। आजू बाजू चाहे जो भी हो रहा है, धन्यवाद करने से कभी नहीं रुकना। अगर जो चीज़, ये मुसीबत जो है ना, अनॉइंटिंग को क्रिएट करती है, प्रेशर अनॉइंटिंग को क्रिएट करता है। आपने डरना नहीं है, आपने धन्यवाद करना है। आपको ऑलरेडी मालूम है कि आप अनंत जीवन के अंदर चल रहे हो, फुलनेस में चल रहे हो, अभिषेक में चल रहे हो, आशीषों में चल रहे हो। तो ये जो सिचुएशन है ये टेम्पररी है, आपकी बीमारी टेम्पररी है, ये जो आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ ये टेम्पररी है। अगर आप प्रभु में सही हैं, परमेश्वर के लिए थोड़ी लात खा रहे हो, टेंशन नहीं खाना। लोग हंसेंगे, मगर वही लोग आखिर में अचंबा करेंगे कि ये कैसे हो गया, कैसे हो गया। जनरली आपको पता है पुलिस वाले कितने अच्छे होते हैं, खास करके दिल्ली पुलिस। तो मेरी मोटरसाइकिल वहाँ पे बॉर्डर पे खड़ी हुई थी, तो मेरा भाई और मेरे कज़न वहाँ पर गए मोटरसाइकिल छुड़ाने। तो पुलिस वाला बोलता है ऐसा, यार ऐसा आदमी हमने आज तक कभी देखा ही नहीं। क्योंकि अगर मैं चाहता तो सामने 3-4 आदमियों को, क्योंकि मैं जब गिरा था सामने एक मारुति से जाकर टकराया था और काफ़ी सारे लोगों के ऊपर केस डाल सकता था और पैसे बना सकता था, मगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कहता यार ऐसा आदमी हमने देखा नहीं है, मतलब आप कौन हो? वो कहता है मसीह हैं। कहता अच्छा। तब उन्होंने कहता हमने पहली बार यीशु मसीह का नाम सुना है। ये पढ़े लिखे पुलिस वाले हैं। प्रभु इस सिचुएशन में, शायद आपकी सिचुएशन में आपको इसलिए डाल रहा है क्योंकि आपको रेस्क्यू केवल वो ही कर सकता है। इसीलिए धन्यवाद की कमी ना हो इस जगह पे, धन्यवाद की कमी ना हो आपके घर में, आशीषों की कमी ना हो आपके घर में। आइए अपने दिमाग में हर एक जो पहले का नोशन है, जो पहले के थॉट प्रोसेसेस हैं, उनको बाहर करें और परमेश्वर से मांगे कि प्रभु आपकी आशीष यहाँ पर दे, प्रभु आपकी आशीष यहाँ पर दे। हालेलुया, हालेलुया। एवरीबॉडी परमेश्वर की आत्मा में आइए, परमेश्वर की आत्मा में यहाँ पे फ्लो करने दीजिए। आप अनंत जीवन के वारिस हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ काम कर रहा है। योएल नबी की पुस्तक में लिखा है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा बच्चों के ऊपर उंडेलूंगा। जितने बच्चे यहाँ पर फास्टिंग के साथ बैठे हैं, परमेश्वर कुछ नया करने जा रहा है, परमेश्वर कुछ आशीषों को देने जा रहा है। कई बार हमको सुपर अपोस्टल्स की आदत हो जाती है। कोई भी सुपर नहीं है, जो सबसे नीचे है वही सबसे ऊपर है, क्योंकि बाइबल बताती है जो आखिर में आए हैं वो पहले किए जाएंगे। ये वचन है परमेश्वर का। और अगर आप ज़िंदगी में आखिर में रहे हैं, लास्ट रहे हैं, स्कूल में अगर 2 आदमी भी भागते हैं तो आप लास्ट आए हैं, तो आज परमेश्वर यूँ कहता है मैं लास्ट को फर्स्ट करने जा रहा हूँ, तेरी शर्मिंदगी को तेरी आबादी में बदलने जा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को सारा महिमा दे, परमेश्वर के लिए आशीष दे। अभी हम ये करके देखने जा रहे हैं, क्योंकि वो जो कहता है वो करता है, उसके कलाम में जो लिखा है वो होता है, ये होना ही है, उसके अलावा कोई चांस नहीं है। हालेलुया। अपने आप को तैयार करें, अपने दिमागों को खाली करें, अपने बुद्धि को खाली करें यीशु के नाम में। लेट इट चेंज, लेट इट चेंज। परमेश्वर को मांगे, अब कोई भी जबान चुप ना रहे, कोई भी मुंह बंद ना रहे। हम यहाँ पर रोजे के साथ बैठे हैं और उत्तर देने वाला परमेश्वर है। दाऊद ने अपने सबसे ज़्यादा भजन तब लिखे थे कि जब वो भगोड़ा था,
वो भगोड़ा था, वो भाग रहा था, अपनी जिंदगी बचा रहा था, और उन लम्हों में उसने सबसे बढ़िया भजन लिखे। भजन संहिता 23 उसने तब लिखा जब वो फिलिस्तीनियों के साथ था कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, शायद मेरे पास घर नहीं, मेरा राजपाट नहीं, जो अभिषेक उसने मेरा किया था वो अभिषेक कोई काम का नहीं, मगर फिर भी मैं कहूंगा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं है। ओ राबा सेखे रोबोशे, ओ यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे बीमारियों से आजादी की घटी नहीं है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे पैसों की घटी नहीं है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरे को छुटकारे हो रहे हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है। हो सकता है अपनी जिंदगी में मैं सबसे नीचे हूं, मगर यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। दूरोबो सेखे राबाना। मैं चाहता हूं जितने बच्चे हैं, मैं चाहता हूं आप अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए। एटलीस्ट 2-2 हाथ का डिस्टेंस बनाइए। कम हियर, बीच में आओ, तुम इधर आओ, और इधर आओ, और इधर आओ। यू गो अ लिटिल साइड दिस मच, थोड़ा सा इधर हो जाओ। ओके, आप भी आइए इजराइली, थोड़ी सी और जगह दो। आई वॉन्ट इक्वल स्पेस। कम, गो दिस साइड, अ लिटिल दिस साइड। आप इधर आइए, थोड़ा आगे आओ। आंखें बंद रखें। कलीसिया, परमेश्वर का कलाम कहता है कि मैं बच्चों के ऊपर अपना आत्मा समवाऊंगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपना आत्मा इन बच्चों के ऊपर समवाऊंगा। Father, we give you glory. We give you glory. We give you glory, Jesus. We give you glory. बच्चे लोग परमेश्वर की महिमा को अपने ऊपर पुकारें। परमेश्वर की महिमा अपने ऊपर पुकारें। हालेलुया। दूरोबो शेखे राबाना से तेरे बेनसी। Father, we give you glory. You are a God of glory. You are a God of glory, Lord. You are a God of glory. You are a God of glory. You are a God of glory. We are a God of glory. Jesus, hallelujah. You are a God of glory, Jesus. You are a God of glory. Durobo sekhe rebenesi terenese. O shatarama sekhe renesi. Durobo shi. Hallelujah. Father, you are a God of glory. बच्चे लोग अपना फोकस परमेश्वर के ऊपर रखें और खुदावन से मांगे, परमेश्वर जो भी तू चाहे मेरी लाइफ में कर। Do as you will. सारी कलीसिया इन बच्चों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर कुछ नया करने को है। परमेश्वर इन बच्चों का इस्तेमाल आज रात को यहाँ पर करने को है, क्योंकि इनके दिमाग में कोई प्री कंसीव्ड नोशन नहीं है। क्या हो रहा है? अभी कुछ नहीं कर, रुक वहीं पे रुक। हालेलुया। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। हर सर परमेश्वर की हुजूरी में झुका रहे। एवरी हेड बी बाउड। उरबो से रे मैंने से खेरे ने दूरोबोशा खातारा नासी ने में से दूरोबोसी। कॉल फॉर द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। परमेश्वर का आत्मा को मांगिए अपने ऊपर। परमेश्वर का आत्मा मांगिए, क्योंकि वो आत्मा का परमेश्वर है। वो यहाँ पर फ्लो करने जा रहा है। वो यहाँ पर फ्लो करने जा रहा है। होली स्पिरिट, लॉर्ड आई कॉल फॉर योर अनॉइंटिंग। लॉर्ड वी कॉल फॉर योर अनॉइंटिंग। लॉर्ड डू इट इन दिस प्लेस। डू इट इन दिस प्लेस। डू इट इन दिस प्लेस। परमेश्वर इन बच्चों को आप आज इस्तेमाल करिए, जो बड़े बड़े ज़बानों को बंद कराने के लिए, बड़े दिमाग वालों को मुंह बंद कराने के लिए, जो यूं कहते हैं कि ये सारा दकोसला है, आज उनके मुंह को शट कर दीजिए। जैसे दानियल के सामने आपने सिंहों के मुंह को शट किया, आज इन बच्चों का इस्तेमाल करिए, ती सिंहों के मुंह बंद हो जाएं यीशु के नाम में। ओ राबाबा से खे ना से तेरे बे दूरोबो शाखा तेरे बेबे ने सी दूरोबो न सी न का रोसू न मोका तेरे ने सी ए राबाबा से खे रोबोशा।
Eramasina makena sira batena durobo shakade. Lord, we give you glory. Diranasi, diranasi, durobo shakete rebenese. Hallelujah, hallelujah. हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझ ये प्रार्थना जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर. आइज क्लोज, एवरी आई क्लोज. बच्चे लोग अपनी आंखें बंद रखिए. परमेश्वर से कहिए कि पिता आज मुझे भर दीजिए, आज मुझे भर दीजिए, आज मुझे भर दीजिए, अपनी रूह में भर दीजिए. दिस इज द टाइम. ये आपका टाइम है. फ्रांसिस, तूने 3 दिन यहाँ पर बैठा रहा है, 3 दिन तू यहाँ पर लगा रहा है, 3 दिन लगातार तूने यहाँ पर प्रार्थना की है. बोशी अपने आप को तोड़ा है, अपने आप को उंधेड़ा है. दूरोसी जो बड़े बड़े नहीं कर पाए वो तूने किया है. बाखेते ने मैं सी, मैं घमंड नहीं होने देता इस बात पर, मगर मैं ये जानता हूँ कि परमेश्वर इन टेढ़ी चीज़ों का इस्तेमाल करता है चीज़ों को सीधा करने के लिए. इन बच्चों का इस्तेमाल करता है बड़ों को रास्ता दिखाने के लिए. आइए कलीसिया अपने हाथों को इन बच्चों की तरफ बढ़ाएं, अपने ऊपर अनॉइंटिंग मांगिए. जितने लोग इजरायली, I don't want anybody to touch them right now. That's why I was calling you. Ursula, Fernandez, Francis. आप कहिए कि मेरे दिमाग को आज खाली करे परमेश्वर. मेरे दिमाग को आज आप खाली करें परमेश्वर. और पवित्र आत्मा आप मुझे भरें. मैं आपको पहनना चाहता हूं. ये आपकी प्रार्थना होने दीजिए. पवित्र आत्मा मैं आपको पहनना चाहता हूँ. पवित्र आत्मा मैं आपको पहनना चाहता हूँ. पवित्र आत्मा मैं आपको पहनना चाहता हूँ. हो रबो से यूँ कहिए कि जो पिछली बातें हैं मेरे हर ब्लड लाइन, यूँ कहिए मेरे हर ब्लड लाइन में जो भी पाप हुआ है मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ. मेरे पुरखों ने जो भी पाप किए हैं मैं उनके लिए आज माफ़ी मांगता हूँ. पवित्र आत्मा आज आप हमको शुद्ध करें, पवित्र बनाएं. जैसे आप पवित्र हैं पिता, वैसे आज आप मुझे पवित्र करें. हर झूठी चीज़, हर झूठी शय से आज आप मुझे अलग करें. फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे. तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू बदल दे मेरे मन को. कम ऑन, प्रार्थना में रहे. कलीसिया गीत गाएं हाथ उठा के. पवित्र आत्मा यहाँ पर आशीष उंडेलने को है, आशीष उंडेलने को है. फादर, every witchcraft, every witchcraft, every witchcraft, every spirit of darkness, go out. जाओ जाओ, आत्मा में भरो, भरो 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 भरो, भर जा भर जा भर जा, रूह में भर. यीशु के नाम में. Father, let there be a change. Let her be filled in the Holy Spirit. Filled in the Holy Spirit. Filled in the Holy Spirit. प्रार्थना में रहिए चर्च. Filled in the Holy Spirit. दूरोसी, आत्मा में रहिए, आत्मा में रहिए. Many nations, Ursula. Many nations. Many nations
परमेश्वर यहाँ से एक बच्चों की फौज को देश देश के लिए इकट्ठा कर रहा है. दूरोबो से नॉट अ वाइट मैन रिवाइवल बट अ ब्राउन मैन रिवाइवल. हमें भूरा कहा गया है. ये ले फर्नांडिस, हील. और लो 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 लो. आंखें बंद रख. टेंशन नहीं लेना है, आत्मा में भरना है. ये आपका फोकस है, आत्मा में भरना है. पहन ले उसको यीशु के नाम में. फिल 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 फिल. पहनो 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 पहनो. कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है, कहीं नहीं जाएगा. पहनो उसको यीशु के नाम में. फिल हिम लॉर्ड, फिल हिम फिल हिम फिल हिम फिल हिम फिल हिम फिल हिम. यीशु के नाम में लॉर्ड. दूरोबोसी 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 बाखेनसी. New songs, songs that will go on for generations. Writing songs, expressing songs. Touch Holy Spirit. Fill her, fire on her Lord. आत्मा में आग परमेश्वर. आग 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 आग. Come 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 Holy Spirit, fall on her, 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 fall on her Lord, fall on her Lord. ये रबा से दिखांतो रोबोसी, दिखांतो रोबोसी. कलीसिया प्रार्थना में रहें. स्टे देयर, उठना नहीं, बैठी रहे. प्रार्थना कर, चौकड़ी मार, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो. फ्रांसिस बोरोशी मुसलमानों के बीच में, जब मुसलमान प्रोफेटिक्स को देखते हैं और गिफ्ट्स को देखते हैं, आंखें बंद रहे, प्रेयर करिए. देखना है परमेश्वर अभी आपका इस्तेमाल करने जा रहा है. आउट ऑफ द माउथ ऑफ बेब्स, बच्चों के मुंह से वो अपनी परस्तिश लेने आज जा रहा है. टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट. टच 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 होली स्पिरिट. टच होली स्पिरिट. टच होली स्पिरिट. Touch Holy Spirit, touch Holy Spirit, touch Holy Spirit. Touch him, Lord, touch him. Touch his legs, legs, Lord. Touch him, Lord. Father, Lord, touch him. Touch, 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 touch. Sorobosi, idhar aao. Yes, Lord, yes, Lord. Holy Spirit, touch him. Fall upon him. Fall, 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 fall. प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए कि परमेश्वर आपका इस्तेमाल कर सके इसी वक्त. राइट नाउ. दूरोसी दिरासी. फादर वी गिव यू ग्लोरी फॉर हिम लॉर्ड. वी गिव यू ग्लोरी, वी गिव यू ग्लोरी, वी गिव यू ग्लोरी. दिरासी. आप चारों जो सामने खड़े हैं, परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर कलीसिया में जो बीमार हैं उनके बारे में मुझसे बातें करें. कलीसिया में जो तकलीफ़ है, इस समय जो यहाँ तकलीफ़ है, परमेश्वर से कहिए कि आपको दिखाए. और अगर कोई परमेश्वर आपको दिखाता है तो आप मुझे बताइए. ऑनलाइन के अंदर जो लोग हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करें. परमेश्वर अभी आपको कुछ चीज़ें करने के लिए जा रहा है, आपका इस्तेमाल करना जा रहा है, आपके मुंह का, आपके हाथों का इस्तेमाल करने जा रहा है. अगर परमेश्वर का आत्मा आपको कुछ दिखाता है तो जल्दी बताइए, जल्दी बताइए. कम ऑन, टेल मी. हालेलुया. दिखा रोबोसी, जो दर्शन परमेश्वर दिखा रहा है. दूरोसी 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 दूरोसी. हालेलुया. किसी ने अपने हाथ पे अभी कलेवा बंधवाया था. स्टे हियर, स्टे विद मी, स्टैंड हियर, टर्न टुवर्ड्स देम. किसी ने अपने हाथ पे कलेवा, कलेवा का मतलब है वो जो लाल धागा आप लोग बनवाते हैं, और उसके बाद से आपके हाथ में दर्द है, एक हाथ में पेन है, और जो नसें हैं वो सूज गई हैं. अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके हाथों में एक सेकंड, हिंदी में बोलो. मुझे ऐसे दिख रहा है कि यहाँ के जो हाथ नर्व्स निकल रहे हैं और वो उधर सांप की
एक लाल धागा पहना हुआ है और उसके ऊपर एक सांप है लाल कलर का, और उसके ऊपर हरे हरे और काले डॉट्स हैं। अगर किसी के हाथ में दर्द है, किसी किस्म का दर्द है, तो मैं चाहता हूं, अगर है, कौन, विच हैंड यू सॉ? किसी के हाथ में दर्द है, कलाई के ऊपर खास तौर पे, आइए। हाँ, फर्नांडिस उठ, इधर इधर आइए आंटी जी। इजराइली उठ, प्रेयर कर, कम, हालेलुया। आइए फ्रांसिस इधर आ। किधर दर्द है? अच्छा अच्छा अच्छा। क्या हाथ में कुछ पहना था, कलेवा टाइप? याद नहीं है। शादी में पहनाते ना यहाँ पे कई जगहों पे, लाल पाया। ओके, कोई बात नहीं। आंटी के लिए प्रार्थना करें। ऑल ऑफ यू कम कम, आइए 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 आइए, प्रार्थना करें। हाथों को बढ़ाएं, टच नहीं करना, हाथों को बढ़ाइए, हाथों को बढ़ाइए, हाथों को बढ़ाइए। आंटी के लिए इस समय प्रार्थना करें। हर किस्म का दर्द, हर किस्म का दर्द, कॉल समबडी टू कैच देम। आशीष, हर किस्म का दर्द। सिस्टर इधर आइए, थोड़ा सा जगह दे दीजिए। हर किस्म का दर्द, हर पेन इसी समय जाए। कम ऑन, बोलो, दर्द को कमांड करो बाहर जाने के लिए। बच्चों के मुंह से वो आशीष लेने जा रहा है। कम ऑन, फ्लो फ्लो। अगर परमेश्वर आपको कहीं हाथ रखने के लिए बोलता, ले हैंड्स, गो। दीराबासी, कम ऑन, बोलो बोलो बोलो। प्रभु टच करे इसी समय। फादर इसी समय हर पेन, हर सिकनेस इसी समय निकले। चलो हुक्म दो पेन को निकलने के लिए। जाने दो जाने दो जाने दो, यीशु के नाम में। आवाज उठाओ यीशु के नाम में। कलीसिया प्रार्थना करे, इसी समय हर पेन बाहर निकले इनके शरीर में से, हर पेन बाहर निकले यीशु के नाम में। फादर लेट इट गो, जाए 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 जाए। गेट आउट गेट आउट गेट आउट। ले हैंड्स ऑन अ हेड, ले हैंड्स ऑन अ हेड, गो। दूरोबो सी, Lord, let it go, let it flow, 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 let it flow out. हाथ को पकड़ो, hold the hands. जिस हाथ में पेन है, पकड़ो उस हाथ को, पकड़ो उस हाथ को, हाथों को पकड़ो 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 पकड़ो। प्रे, ये पेन अभी निकलना है यीशु के नाम में। सिस्टर विश्वास करते हैं ये पेन जा रहा है। कम ऑन, गो। पेन लीव, लीव एवरी पेन, लीव लीव राइट नाउ। हुक्म दीजिए इस पेन को कि ये बाहर निकले यीशु के नाम में। कम ऑन, आउट ऑफ द बेब्स, आउट ऑफ द माउथ ऑफ बेब्स। परमेश्वर अपने लोगों का, बच्चों का इस्तेमाल कर रहा है इस समय। दुखो रोबो शेते, दुबोरो शिखेन तबारसी, दीरामासी, दुखो रोबोनसी। कम ऑन, निकलो। पेन को हुक्म दीजिए। एवरी नर्व, हर नर्व को छोड़ो, हर नर्व को छोड़ो, हर नर्व को छोड़ो। कम ऑन, जाओ 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 जाओ, निकलो इस शरीर में से। इसी समय ये शरीर आजाद किया जाए। हर पेन यहां से बाहर निकले यीशु के नाम में। हर पेन यहां से बाहर निकले यीशु के नाम में। हर पेन यहां से बाहर निकले यीशु के नाम में। हर पेन यहां से बाहर निकले यीशु के नाम में। गो राइट नाउ, लीव दिस प्लेस। ये जगह तेरे लिए नहीं है, ये हाथ तेरे लिए नहीं है। इस हाथ को रिलीज कर दे यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा, टच दिस प्लेस ओ गॉड। Holy Spirit, come upon this place. Let there be a change. 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 Let the pain leave. Let the pain leave. Let the pain leave. Let the pain leave. Let the pain flow out. इनके शरीर में से वो पेन फ्लो आउट करे। यीशु के नाम में मांग लेते हैं। हालेलुया। बासी बासी बासी, इसी समय यीशु का नाम यहां पर काम। हाथ को फ्री करिए सिस्टर। देखिए क्या हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है हाथों में। दिखा राबाशे, है, स्वेलिंग है, पेन है, कम है। और एक बार जाना है। आज रोटियां पकनी है, मूली के पराठे। चलिए चलिए चलिए, हाथ लगाइए। कम ऑन, जस्ट लेट इट लीव, लेट इट गो। मांगिए पवित्र आत्मा से। सिस्टर जी, आज
कई बार जो बड़ी चीज़ें नहीं होती वो छोटी सिंपल हैं। परमेश्वर का अभिषेक सिंपल है, वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। उसका प्यार बहुत ही सिंपल है। वो अपने बच्चों से प्यार करता है, दैट्स इट। और क्योंकि वो प्यार करता है इसलिए वो अपने किसी भी बच्चे को दर्द में नहीं देखता। Father, I pray that the pain shall leave her body, her mind, her soul in the mighty name of Jesus. प्रभु आपकी बेटी है ये, आपकी बेटी है ये, यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन, हालेलुया। फादर वी गिव यू ग्लोरी। दीराना सी तेरे बेनसी, किसी के सर के पीछे, खास तौर पे इस जगह के ऊपर और पीठ के ऊपर गर्मी लग रही है। किसी के सर के ऊपर और पीठ के ऊपर गर्मी लग रही है। अगर यहाँ पर आप हैं तो आप सामने की तरफ आ सकते। सर के पीछे और पीठ के ऊपर अगर कोई है जिसको गर्मी महसूस हो रही है तो वो जल्दी से सामने आ सकते हैं। हालेलुया। सर के ऊपर और पीठ के ऊपर, ये दो जगह के ऊपर आपको अगर गर्मी लग रही है तो आप आ सकते हैं। सोचिएगा नहीं, जल्दी आइए। अगर आप यहाँ पर हैं तो जल्दी से सामने आ जाइए। दीरामा सी, आइए, ये अंकल के दर्द के लिए प्रार्थना करें। प्रे फॉर हिम। आइए, इन अंकल के लिए सर के ऊपर इनको क्या हो रहा है, इनको समझ नहीं आ रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। जिसके ऊपर भी, जिसके भी पीठ पे गर्मी लग रही है, कितने लोग हैं जिनको अपनी पीठ पे गर्मी महसूस हो रही है यहाँ पर? ओके ओके, आफ्टर हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आप लोग आइएगा। हालेलुया। फादर, कलीसिया, ये परफॉर्मेंस का टाइम नहीं है। परफॉर्मेंस आप और भी कहीं पे देख सकते हैं, ये वर्किंग का टाइम है। कलाम कहता है वर्किंग ऑफ द मिरेकल्स, परफॉर्मिंग ऑफ द मिरेकल्स, द वर्किंग ऑफ द मिरेकल्स। वचन प्रचार हो चुका है, पवित्र आत्मा अपना काम करेगा। हालेलुया। सारा आदर महिमा यहाँ पर केवल पवित्र आत्मा को मिलता है। नो मैन, कोई आदमी इस लायक नहीं कि वो प्रभु की जगह ले सके। हालेलुया। धन्यवाद। बच्चे हाथ बढ़ाइए अपना, एक्सटेंड योर हैंड्स। जब तक मैं ना कहूँ हाथ नहीं लगाना, ठीक है? हालेलुया। आप अपने हाथों को आसमान की ओर उठाइए। अंकल जी, अपने हाथ आसमान की ओर उठाइए। खुदावन नो कहो, हाँ इद्दा उठाओ। यस्सु न कहो कि मेरे गुनाह माफ़ कर, मेरी गलतियाँ तू अपने लहू में छुपा, तू मेरे शरीर में आ। पवित्र आत्मा, ये दर्द आज यस्सु के नाम से निकाल दे। इन बच्चों की दुआओं को सुन और मेरे पे दया कर, यस्सु के नाम से। हालेलुया। हाँ, आंखें बंद रखे, आंखें बंद रखिए। यस्सु के नाम में। फादर वी गिव यू ग्लोरी, गिव यू ग्लोरी। परमेश्वर हील, हील, हील राइट नाउ, राइट नाउ। जाओ जाओ, यस्सु के नाम में। एवरी सिकनेस, एवरी पेन, एवरी डिमोनिक ऑब्स्ट्रक्शन, हर कब्र की ताकत, हर मुसलमानी काम, कम ऑन, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। चर्च प्रार्थना में रहे, हर मुसलमानी काम बाहर निकलो, चलो, कम ऑन, मूव, लेट इट गो। जाने दो, जाने दो, जाने दो, यीशु के नाम में। फादर वी गिव यू ग्लोरी, वी गिव यू ग्लोरी। एवरी पेन, एवरी सिकनेस बी गॉन, एवरी पेन एंड एवरी सिकनेस बी गॉन। यीशु के नाम में मांगते हैं, हर पेन और सिकनेस यीशु के नाम से बाहर जाए, हर पेन यीशु के नाम से बाहर जाए। लॉर्ड डिलीवर हिम राइट नाउ। आपको कोई दर्शन दिखा है? आपको कोई दर्शन दिखा है? आपको दिखा है? आपको दिखा है? हाँ जी। किसके किद्दे पेन? पंजाबी च बोल। किसी दे पेन होंदे पे पैर, पैर किड़े वाले पैर च? सज्जे वाले, सज्जे पैर च। किथे? टकने च। पूछ। मेरे पेन हो रहा है टकने में, मगर अभी नहीं हो रहा। गिट्टे च पीड़ होंदे किसी दे। किसी के गिट्टे च पेन हों दिया। अगर गिट्टे में किसी के पेन हो रहा है तो आप आ सकते हैं। जस्ट प्रे फॉर देम। किसी के पेट में ऐसा लग रहा है कि गर्मी सी लग रही है और दर्द भी है। किसी के पेट में कौन है? अगर मैं हाथ देख सकता हूं, अगर हैं तो यहाँ पर बता सकते हैं। ओके, सत्तो आंटी आपके लिए बाद में प्रेयर करेंगे। हालेलुया। ये वर्ड्स, ये वचन, ये कुछ भी आपको मालूम है, स्टेज नहीं है। परमेश्वर अपना काम कर रहा है। अगर वो बच्चों का इस्तेमाल कर सकता है तो आपका भी कर सकता है। ये जो बाहर हैं उनको बोल दीजिएगा, जो हमारे ऊपर फितरे कसते हैं,
और वो यूं कहते हैं कि पाखंड मचाया है, इसको प्रूफ करके दिखा दो, प्रूफ करके दिखाओ पाखंड है ये। मैंने ऐसे देखा कि किसी के बीच में शैतानी की परमेश्वर बात जा रही है। अच्छा, ओके। किसी को अपने शरीर में अगर हल्का लगा है प्रेयर के बाद तो आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि परमेश्वर आपको छू रहा है। आइए हम एक एक करके प्रार्थना करें। कम कम दिस साइड, स्टार्ट हियर। आ जाइए सब लोग, इधर आ जाइए, इधर आइए, बेबी आंटी के ऊपर प्रार्थना करें। यस, हालेलुया, हालेलुया। फादर, वी गिव यू ग्लोरी, we give you glory. Father, I pray that every sickness, Father, let it not follow them, let it not follow them, let it not follow them, let it not follow them. चलो 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 यीशु के नाम में चलो चलो, प्रेयर करो, प्रेयर करो, प्रेयर करो, प्रेयर करो। दीराबास से प्रेयर करो, बेबी आंटी के ऊपर प्रेयर करो, बेबी आंटी के लिए प्रेयर करो यीशु के नाम में। चलो 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 यीशु के नाम में। फादर, वी गिव यू ग्लोरी, वी गिव यू ग्लोरी। दूरो बोशे रिना दुखो रोबोसी ने में दीराना सी, इसी समय देखाराना सी, दीरा सी, दीरा सी। फादर, वी गिव यू ग्लोरी, 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 ग्लोरी। यस लॉर्ड, हालेलुया। फादर, वी प्रे फॉर सोफिया दीदी, हालेलुया। थोड़ा जगह दीजिए, अंजलि साइड में आइए, इधर होइए। प्रे फॉर सोफिया दीदी, सोफिया दीदी के लिए प्रार्थना करें, सोफिया दीदी के लिए प्रार्थना करें। आगे जाइए, धन्यवाद करें। हर एक योक परमेश्वर का, इनके जो शैतान का हर एक जुआ है वो इनके ऊपर से हटाया जाए, और प्रभु अपना जुआ इनके ऊपर लेकर आए। परमेश्वर का जुआ, पुश दिस साइड, हालेलुया। परमेश्वर अपना जुआ इनके ऊपर लेकर आए। कम ऑन, भविष्यवाणी करो इनके ऊपर, जो पवित्र आत्मा दिखाता है वो डिक्लेयर करो इनके ऊपर यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा जो दिखाता है उसको डिक्लेयर करो यीशु के नाम में। जो दर्शनों को आप देख पा रहे हैं, आप वो बातों को डिक्लेयर करो। जो वचन आपके कानों में सुनाई दे रहा है वो बोलो इनके ऊपर यीशु के नाम में, हालेलुया। दीरा सी फाखतेनो मोसी दुखो सांता बारीनते नेबोदनशी। हाँ जी, परमेश्वर ऐसा कह रहा है कि दीदी है ना, परमेश्वर में बहुत है, परमेश्वर मेरे को आगे लेकर जाएगा। यस, आप बोलिए, बोलो बोलो। परमेश्वर ना दीदी को बहुत आगे लेकर जाएगा। कितना आगे? गुरदासपुर, पता नहीं। ठीक है, हालेलुया। कोई बात नहीं, मैं ऐसे ऐसे जोक मारता रहता हूँ। तू विश्वास करती, ये वचन तेरे लिए है? आंखें बंद कर। लेट्स सब लोग इनके ऊपर हाथ रखें। ले हैंड्स, हाथ दो, हाथ दो। हैंड्स ऑन द हैंड्स, ऑन द हैंड्स, ऑन द हैंड्स। प्रे। यस, I can see a child. ओके, विल टॉक अबाउट इट लेटर। ले हैंड्स, फ्लो करो, फ्लो करो पवित्र आत्मा, फ्लो ऑन हर। फादर, एवरी सेटनिक योक, एवरी स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द स्नेक जो इसको प्रार्थना में नहीं जाने देती, इसके दिमाग के साथ उलझने पैदा करता है, इसी समय बाहर निकले यीशु के नाम में। चलो जाओ जाओ, फ्लो कर यीशु के नाम में। चलो चलो चलो, जाओ जाओ, बोलो अपने मुंह से, कम ऑन, डिक्लेयर करो। शैतानिक युक्तियां बाहर, परमेश्वर का प्लान अंदर। शैतानिक युक्तियां बाहर, परमेश्वर का प्लान अंदर। टच होली स्पिरिट। चलो चलो, लो 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 लो। Touch, Holy Spirit. Father, we give you glory. We give you glory. We give you glory. Let it flow. Every stubbornness, every stronghold, यीशु के नाम से आज टूटे। ये ले सोफिया, आशीष ले। ये ले, तेरे पेट के अंदर आशीष है। ये लो यीशु के नाम में। धन्यवाद फादर। गिव हर अ विजन। ये लो, ये लो, लो, भरो 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 यीशु के नाम में, भरो यीशु के नाम में। फादर, देयर बी अ चेंज। ये लो, ले लो, फ्लो करो। आग आ रहा है तेरे ऊपर यीशु के नाम में। और ले, और लो, और लो। एक नया लेवल पर तू जा रही है। पुरानी बातों को छोड़ना है अगर आपने आगे जाना है। पुरानी चीज़ों को, पुरानी सोच को छोड़ना है।
तब ही नया शुरू होता है। अगर आप पुराना नहीं छोड़ेंगे आप नया पहन नहीं सकते। आपको पुराना छोड़ना पड़ेगा और नए में आना पड़ेगा। इसी को बॉर्न अगेन बोलते हैं, नया जीवन। नया जीवन जो पवित्र आत्मा आपके अंदर करना चाहता है और दुनिया होने नहीं देना चाहती। लोगों की बकवास सुन सुन के तूने अपने कानों को भर रखा है, क्योंकि वो तेरा भला चाहते नहीं, और जिसकी आवाज़ तूने सुननी चाहिए उसकी आवाज़ तू सुनती नहीं। परमेश्वर हर एक ऐसे स्ट्रॉन्ग होल्ड को, हर एक ऐसे परमेश्वर के विरोध के स्ट्रॉन्ग होल्ड को तोड़ता है आज यीशु के नाम में। फादर फ्री है। आग परमेश्वर इसके ऊपर मांगते हैं, आग इसके ऊपर मांगते हैं। somebody Ursula lay hands on her stomach. yes Lord, इसी समय yokes broken। चलो 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 चलो, टूटने दो टूटने दो टूटने दो टूटने दो यीशु के नाम में। टूटो 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 यीशु के नाम में। command it to break, command it to break, break 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 break। जाने दे इसको यीशु के नाम में। ब्रेक होने दे होने दे होने दे होने दे होने दे, ब्रेक होने दो, ब्रेक होने दो होने दो। शैतान के हर एक युक्ति को तोड़ो 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 तोड़ो, जाने दो जाने दो। गो 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 यीशु के नाम में। गो, लेट इट गो लेट इट गो लेट इट गो। इसके भी पेट में दर्द है, हाथ रखो। दीराबासी दीराबासी, इजरायली अंजलि के पेट पे हाथ रखो। कम ऑन कम ऑन, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। फारामासी के रोबोशे दिखारा मानासी दूरोबोसी दूरोबोसी। रखो हाथ रखो हाथ रखो इनके कंधे पे, हाथ को हाथ को पकड़ो, हाथ को पकड़ो यीशु के नाम में। लॉर्ड वी गिव यू ग्लोरी। फादर एवरी स्ट्रॉन्ग होल्ड लॉर्ड जो इसको कंफ्यूज करता है, आपकी बुलाहट से बाहर निकालता है, उन आवाज़ों को इसी समय बंद करते हैं। चलो कमांड करो वो निकल जाए यीशु के नाम में। स्ट्रॉन्ग होल्ड्स निकलें, शैतानिक युक्तियाँ निकले, शैतानिक आवाज़ें बाहर निकलें, शैतानिक आवाज़ें बाहर निकले यीशु के नाम में। कम ऑन कमांड करो उसको बाहर जाने के लिए, बोलो यीशु के नाम में। कम ऑन, इसकी लाइफ में एक नई शुरुआत आए, इसकी लाइफ में एक नई आशीष आए। ये बच्चे कर रहे हैं सेवकाई, परमेश्वर का आत्मा बच्चों के मुंह से अपनी बढ़ोतरी ले रहा है। दूरोसी सुमित दीरामासी के तो बोनोसी दाखानते रे बेनशा दीरानसी के ते बेन कात औखोरो बोसे। लोगों के शरीर फ्री किए जा रहे हैं यीशु के नाम में। परमेश्वर का आत्मा किसी बच्चे को दिखा रहा था कि शैतानिक युक्ति बाहर जा रही है। दीरानसी, इस जगह पर आओ। दिखारा मानसे नमानसी। फादर वी डिक्लेयर योर ग्लोरी फादर। परमेश्वर आज काम कर रहा है, आज जीवन यहाँ पर फ्लो कर रहा है। हम पिछले 72 घंटे से ये रिवाइवल देखना चाह रहे हैं, जहाँ पर बच्चे प्रार्थना करेंगे और लोगों के जिंदगियाँ बदलेंगी। ये रिवाइवल है, हालेलुया। ये बेदारी है। जब आग नीचे से उठेगी, जब आग नीचे से उठेगी, सबसे ज़्यादा बच्चे नेगलेक्ट किए जाते हैं चर्च में, क्योंकि पैसे नहीं आते उस सेवकाई से। मगर आज मैं बोलता हूं परमेश्वर इन्हीं बच्चों का इस्तेमाल करने जा रहा है, इन्हीं बच्चों का इस्तेमाल। फ्लो होली स्पिरिट गबासी तेने में सी। हर मुसलमानी काम इसी समय दे टूटे, टूट 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 टूट, इसके कोख में से टूट, इसके कोख में से टूट यीशु के नाम में से। कम ऑन, जाने दो, चलो। रिपोर्ट्स चेंज हो, चेंज चेंज, रिपोर्ट्स बदल, रिपोर्ट्स बदले यीशु के नाम में। रिपोर्ट्स बदलें यीशु के नाम में, हालात बदलें यीशु के नाम में। चलो छूटो यीशु के नाम में, छूटो 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 यीशु के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। बीरा सीखे तो मोनोशी, जो ड्यूटरोनॉमी 6 में लिखा, तेरे कोख का फल ब्लेस करिए। वेक वेक अप वेक अप वेक अप। हर एक चीज जो सोई है वो जागे यीशु के नाम। चलो वेक अप वेक अप वेक अप। कम ऑन, ये ले और ले और ले सुमित, और ले। वेक अप हो जा हो जा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन गो। ये खराबा से के रोबोशे दीराना सी दीराना सी दीराना सी के तेरे बेने से दो शाते नखासी दूरोबो शांते दिखाना से निबादा रसी निबादा नसे दिखारा नसी। किसी को यहाँ पर कोई जन बैठे हैं और वो बड़े परेशान हैं, उनको मुर्दा लोग नजर आ रहे हैं। धोरा बासी खे रमना, लॉर्ड हैव हर, लॉर्ड प्रोवोकेट हर,
परमेश्वर इसको उकसा कि ये अपनी ब्लेसिंग के लिए और फाइट करें। इसको उकसा परमेश्वर। लेट हर, हालेलुया हालेलुया। दीराना से देरा मासी। जिस लोग, अगर यहाँ पर कोई है जिसको अपने मुर्दे रिश्तेदार नज़र आ रहे हैं ख्वाब में, और आपके शरीर में दर्द भी है, पूरे शरीर में, आप यहाँ पर ही हैं, आप जल्दी आ जाइए। और एक बात है बच्चे लोग, जिसने की शर्म उसके फूटे। एग्जैक्टली हाँ जी, आप बताइए। अच्छा, किसी के कंधे में दर्द है, किसी के कौन से वाले कंधे में? ये राइट, सज्जे कंधे में दर्द है, किसी के सज्जे कंधे में दर्द है। अगर आप यहाँ पर हैं तो आ जाइए। सज्जा कंधा दर्द कर रहा है, यस्सु आप आज को हील करने जा रहा है। सज्जा है आंटी जी? हो, आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ, आइए आइए, आज आप सही जगह पर आए हैं। कम ऑन फादर, ले हैंड्स। वेट एक सेकेंड, जब मैं बोलूँ तब हाथ रखना है। इधर आइए, हाथ बढ़ाइए हाथ बढ़ाइए। यहाँ पर परमेश्वर देख रहा है कि कोई, आप बड़ी जोड़ तोड़ करते हैं और कुछ बनता नहीं है, जोड़ तोड़ के बाद भी कुछ बनता नहीं है। परमेश्वर आज यूँ कह रहा है कि अगर आज आप जोड़ तोड़ करना बंद करेंगे तो जो परमेश्वर ने आपको वायदा दिया है, जो तूने ड्रीम्स देखे हैं, परमेश्वर का आत्मा यूँ कहता है वो ड्रीम्स मैं पूरे करने जा रहा हूँ। ड्रीम्स